डिसएंगेजमेंट के बीच आज लद्दाख दौरे पर हैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। देपसांग प्लेन और हॉट स्प्रिंग से वापस लौट रही है पीएलए की सेना। आपको बता दें कि दोनों इलाकों में अपने अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ेगी चीनी सेना। PP-15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अब चीनी सेना पीछे जा रही है। फॉरवर्ड पोस्ट तक जा सकते हैं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। टॉप ऑफिसर्स के साथ मिलकर जायजा भी लेंगे कि किस तरह से जो चीजें डिस्कस हुई हैं 16वीं कोर कमांडर्स मीटिंग में, क्या वो ऑन ग्राउंड चीन की सेना एग्जीक्यूट कर रही है या नहीं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरी टाइमलाइन क्या है जो LAC से अपडेट लगातार मिलते रहे हैं। सबसे पहले देखिए, क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। नए पॉइंट्स पर मई 2020 में तनातनी बढ़ी और वहां पर गोगरा हॉट स्प्रिंग जो कि सितंबर 2022 में डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है, लगभग 2-3 दिन और लगेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, पेंगोंग लेक फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट हुआ। देपसांग डेमचोक पुराना विवाद है, यहां अब भी आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट यानी कि तनाव, दोनों सेनाएं अपने लाभ लश्कर के साथ में वहां पर तैनात हो। तो इस तरह से टाइमलाइन पिछले अलग अलग लोकेशन में कई लगभग 2-2.5 साल से लगातार चलते रहा है। लेटेस्ट जो डिसएंगेजमेंट हुआ वो 1 साल पहले अगस्त 2021 में हुआ था PP-14 से, और अब जो हो रहा है वो गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 से ये डिसएंगेजमेंट हो रहा है। 14 और 15 अब डिसएंगेज हो गए हैं या 15 अब प्रोसेस में है, 2 दिन की बात है। इसके बाद नए और लोकेशंस पर चर्चा होगी। क्या वो चर्चा SCO में होगी? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में क्या कोई डील स्ट्राइक होगी कि किस तरह से अब आगे जो लोकेशंस हैं उसको लेकर कैसे डिसएंगेजमेंट किया जाए? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बड़ा पैनल मौजूद है। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट, और रविंदर सचदेव इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और उनके साथ ही हमारे पैनल पर आपको दिखाई देंगी प्रोफेसर अंशु जोशी जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। AVM तिवारी जी, ये क्या एक प्रीकर्सर है कि SCO में बातचीत होने वाली है इसलिए PP-15 पर एक डिसएंगेज कर देते हैं? क्या ये कोई नपा तुला भाव तोल वाली बात चल रही है कि एक बातचीत होगी तो फिर हम एक लोकेशन से कर देंगे? ऐसे तो उन्होंने कई और 3-4 और ऐसे लोकेशन है, DBO है, डेमचौक है, देपसांग है। क्या इसके लिए 3-4 SCO और मीटिंग्स लगेंगी? देखिए, ऐसा है कि चाइना ने अपने बॉर्डर एरिया को अच्छी तरीके से विकसित कर लिया था। हिंदुस्तान ने देरी की, लेकिन जिस तरीके से हमने अपना रोड और आगे तक अप्रोच बनाने की कोशिश की, तब से चीन के अंदर बौखलाहट शुरू हो गई। चीन की बौखलाहट, ये कई हमारे स्टेलमेट हो चुके हैं और इसमें देखा जा चुका है कि चीन को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। बैकफुट नहीं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जो चाहता था या जो बंदर घुड़की कहते हैं जिसको देख के डराना चाहता था, वो नहीं हुआ, बल्कि इंडिया और फर्म होके अच्छी तरीके से उनके चैलेंज बन गई। नाउ विश्व की स्थिति समझते हुए ये बहुत स्वाभाविक लग रहा है कि चाइना और हिंदुस्तान में आपसी सहमति होगी जी। ये कहना, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि चाइना बैकफुट पर जा रहा है, इंडिया ऑफेंसिव हो रहा है, बट सहमति चाइना के भी पक्ष में है, हिंदुस्तान के पक्ष में भी है। चाइना की जिस तरीके से ताइवान पोस्ट पे जिस तरीके हो रही है, तो यहाँ पर कम से कम शांति चाहता है। इतना इसी बात पर तिवारी जी, मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु जी के पास में जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये मान लिया जाए कि चौतरफा जो चीन घिर गया था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, सब ने घेर लिया था, इंडिया ने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड रख दिए थे 2.5 साल से, क्या चीन ने एक कदम पीछे ले लिया है? क्या उन्हें रियलाइजेशन हो गया है किस तरह से वो सारे फ्रंट एक साथ नहीं खोल सकते? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो पूर्वी लद्दाख का एरिया है उसमें चाइना को प्री गलवान स्टेज में जाना पड़ेगा। मेरा कहने मतलब 2 साल पहले की या 2.5 साल पहले की जो स्थिति थी उसमें जाना पड़ेगा। ये हमारा स्टैंड है। किसी भी तरीके का इंकर्शन पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान को एक्सेप्टेड नहीं है। चाइना देखिए पूरी तरीके से घिरा हुआ है, इस समय ताइवान में फंसा हुआ है, इकॉनमी उसकी श्रिंकेज पे है, कोरोना से त्रस्त है, एक तरीके का रिसेशन के दौर से भी जा सकता है, उसका मार्केट श्रिंक कर रहा है। हर सारे फ्रंट को नहीं खोल सकता। पाकिस्तान में उसका जो
जो एरिया जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था उसमें भी देखिए सेटबैक लगा है, बहुत बड़ा बाढ़ से तबाही हुई है। तो अपने तरफ से चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, उसको डिसएंगेजमेंट के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये डिसएंगेजमेंट भी बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से हो रहा है। PP-15 से ही विड्रॉ करने की बात हुई, जो वहां 4 और ऐसे बड़े रीजन हैं जहां से विड्रॉल होना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे सेना के चीफ वहां गए। लेकिन सचदेवा सर, आर्मी चीफ का ये दौरा क्या बताता है? क्या ये बताता है कि सिर्फ महज वो LAC पर क्योंकि टेंशन है तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए, जवानों का जोश बढ़ाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, ये बताता है, या फिर चीन को एक कड़ा मैसेज देने के लिए वहां वो पहुंच रहे हैं, या फिर चीन कहीं ना कहीं पूरी बातचीत में बैकफुट पर है LAC पर जारी टेंशन को लेकर, ये बताने के लिए आर्मी चीफ वहां पहुंचे हैं? थैंक यू। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं। देखिए, मिलिट्री लेवल पे जो टॉक्स हो रही हैं, इनका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है। बाय द वे, 15 राउंड कर लो, 150 राउंड कर लो, जो कमांडर्स हैं वो तो केवल लोकल एरिया की बात करते हैं, ऊंचाई चढ़ाई हम आगे नहीं देंगे, ये वो जो सोल्यूशन नहीं, तो कोई इक्विलिब्रियम, जैसे भी एयर मार्शल कह रहे थे कि ना वो बैकफुट पे ना हम कुछ, एक इक्विलिब्रियम बनेगा लॉन्ग टर्म। हम बड़ी बात करें अगर भारत और चीन के बीच में, वो इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? अभी जैसे मोदी और शी मिलेंगे अगर इधर समरकंड में, अभी आप कह रहे हैं कि वो डिसएंगेजमेंट हुई, वो 5 पीछे गए, 5 हम आगे गए, और 4-5 आपने और पॉइंट्स बताए। हमारी LAC में करीब 40-45 ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्प्यूटेड अनक्लियर हैं। अभी आप इसी को ले लीजिए जहां डिसएंगेजमेंट हुई, क्यों नहीं? और शायद यही एक रास्ता होगा अल्टीमेटली, जहां डिसएंगेज हुए उसे नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर दो, ना हमारा ना तुम्हारा, खत्म करो। जितने ऐसे पॉइंट्स हैं इनको डेजिग्नेट कर दो गार्डन्स ऑफ पीस और समथिंग, बफर करो। नहीं, ठीक है सर, लेकिन ये भी दुनिया जानती है कि ड्रैगन का जो अपना ड्रीम मैप है उसमें भारत में वो कहां तक दिखाता है, और वो उसके सपने से कभी गया नहीं है। हम ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो सीमाएं जो उसने कल्पना कर रखी है वो गया नहीं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कल ही खबर आ रही थी कि किस तरीके से उधर प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इधर एक पैर पीछे खींच रहा है। तो क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।